नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बैरेर गांव में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू। गांव में सड़क, जल समस्या सहित अन्य समस्याएं मौजूद। जेल में तलाशी के दौरान बंदियों से मोबाइल और सिम बरामद। बंदियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के अधिकारी संजय सिंह पर अमर्यादित व्यवहार का लगाया आरोप। वार्डवासियों को भारी पेनल्टी लगाने का दिखाया भव्य। खेड़ी में लगाए निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच परामर्श शिविर। शिविर में जांच कर दी निःशुल्क सेवाएं। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग परिसर के समीप स्थित दादूपंथी संप्रदाय के अष्टमाचार्य निर्भय राम महाराज की छतरी पर शरद पूर्णिमा उत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर बैंड बाजों के साथ बाबा को खीर के प्रसाद का भोग लगाकर वितरण किया जाएगा। सादर सतराम दादूपंथ पीठाधीश्वर अष्टम आचार्य श्री निर्भय राम जी महाराज की छतरी पर 6 तारीख सोमवार को शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर रात्रि को 12 बजे तक जागरण, 12 बजे के बाद बाबा की छतरी पर बैंड बाजों से आरती की जाएगी। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाएगा और प्रसाद के वितरण के पश्चात दूसरे दिन सुबह 6 बजे से खीर का महाप्रसाद उनके लिए दिया जाएगा जिनको अस्थमा की तकलीफ रहती है। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सभी पधारें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें और सुबह अपने अस्थमा के पेशेंटों से भी निवेदन है कि वो खीर का प्रसाद लेके जावें जिससे कि उनको अस्थमा की बीमारी में राहत मिले। जय हो बाबा की। अलवर शहर के जेल चौराहे के पास सीएलसी कोचिंग की पार्किंग से महज 3 सेकंड में बाइक का ताला तोड़कर बाइक चुरा कर ले गए। घटना कोचिंग में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका शुक्रवार को शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी बाइक शहर के ट्रांसपोर्ट नगर से चोरी हुई, जिसकी भी रिपोर्ट एनईबी थाने में दर्ज हुई है। पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट रजिस्ट्रार के तत्वावधान में आयोजित दुर्गा पूजा के तहत महादशमी के दिन पूजा पूरी होने के बाद महिला भक्तों द्वारा सभी मूर्तियों को मिठाई और पान का पत्ता चढ़ाया गया और वे दुर्गा मां को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला में शामिल हुई। उपस्थित सभी लोगों ने ढाकियों द्वारा बजाई जाने वाली ड्रम बीट्स ध्वनि के साथ समूहों में नृत्य करके अंतिम दिन का जश्न मनाया। साइबर संग्राम अभियान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों एवं केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारियों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपी सालिम को गिरफ्तार किया है। एनटीएस की तरफ से आईजी जोधपुर रेंज विकास कुमार ने कहा कि नशे के विरुद्ध महासंग्राम में भागीदार बने, तटस्थ न रहें। आइए आह्वान करें, नशा है, नशाखोरों की साख खत्म कर देंगे। इच्छा है कि नशे की निशा का नाश करेंगे, नशे को जलाकर राख कर देंगे। आइए हम सब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर नशे के महादानों विचारों के खिलाफ पांव स्थिर करके समूल विनाश करें। एनटीएफ की तरफ से मैं सभी लोगों को अपील करता हूं, इस नशे के विरुद्ध इस महासंग्राम में भागीदार बने, तटस्थ न रहें, भागीदार बने और यह आह्वान करें कि एक नशा है कि सेनानी खड़े कई लाख कर देंगे, एक नशा है कि नशाखोरों की खत्म साख कर देंगे, एक नशा है कि नशे की निशा का नाश करेंगे
एक नशा है कि इस नशे को जलाकर राख कर देंगे। आइए हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नशे के महादानव के खिलाफ, इस पिशाच के खिलाफ अपने पांव स्थिर करके एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कमर कसकर, कटिबद्ध होकर इस दानव से निपटने को जूझ पड़े और इस दानव का समूल विनाश करें। राजस्थान को पुण्यमयी, पावन, पवित्र धरती के रूप में वापस पुनर्स्थापित कर इस नशे के दानव का महाविनाश करें। हम सब एक साथ मिलकर इस हेतु काम करें, संघर्ष करें। हमारी जय होगी, हमारी जीत होगी। धन्यवाद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आगरा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैनी थाना क्षेत्र में गौरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े 5 गौवंशों से भरी पिकअप को ले जाते हुए 2 तस्करों धर दबोचा। गौवंशों को राजगढ़ स्थित भौरंगी धाम गौशाला पहुंचाया एवं पिकअप सहित तस्करों को राजगढ़ पुलिस को सौंप दिया। गौसेवक अजय महाराज ने बताया कि गौरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पकड़ी है, जिसमें 5 गौवंश थे, जिन्हें राजगढ़ भौरंगी धाम गौशाला में छोड़ दिया गया। वहीं तस्कर व पिकअप को राजगढ़ पुलिस को सौंप दिया। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज एक पिकअप पकड़ी है, जिसमें 5 गोवंश है, जिसको भौरंगी धाम गौशाला लेके आए गोरक्षक। और ये बवेली से माछाड़ी के बीच में पकड़ी है। 2 तस्कर पकड़े हैं
तस्कर को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। गाड़ी गौशाला में उतरवा के गायों को, और गाड़ी को भी पुलिस थाने में दे दी गई। क्या नाम पता कुछ बताया कि ना? अभी नाम पता नहीं बता रहे, मेवो के लड़के हैं ये, लेकिन अभी नाम नहीं बता रहे। दिन में कितने बजे की बात है? ये 2 बजे की बात है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सभागार कहराई में शुक्रवार को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हुई, जिसमें लगभग 35 उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने शुक्रवार को रामपुर, सबलपुरा और कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और फूलमालाओं से अभिनंदन किया। श्री श्याम जागृति मंडल समिति भिवाड़ी द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय श्री श्याम वार्षिकोत्सव के पहले दिन शुक्रवार को कस्बे में श्री श्याम बाबा की 551 ध्वजा के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा एवं REC फाउंडेशन गुरुग्राम के मध्य हुए CSR के तहत MOU में सभी सुसज्जित उपकरणों सहित अलवर जिले के लिए 5 मोबाइल मेडिकल वैन यूनिट्स के लिए 5 करोड़ 71 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा राजस्थान की एकमात्र शाखा है जिसको ये प्रोजेक्ट मिला है, जिसके तहत 5 मोबाइल वैन द्वारा कुल 2121 गांव अर्थात 545 किलोमीटर के क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा सेवा आगामी 3 वर्षों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने A ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने A ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी JEE मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा के मालियरजट गांव में शुक्रवार को सरिस्ता से विस्थापित एक परिवार के कच्चे मकान में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। इस हादसे में बनवारी नाथ का घरेलू सामान, घर में रखी नकदी जलकर राख हो गई। वहीं इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। उद्योगनगर थाना अंतर्गत क्षेत्र में स्थित एक ऑयल मिल में वेल्डिंग की चिंगारी से पुराने फिल्टर तेल टैंकरों में आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रीको अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने करीब 8 दमकल वाहनों से आग पर काबू पाया। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर नौगांवा पर शाम होते ही पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपरों के जमावड़े लगने से वाहन चालक परेशान होते नजर आते हैं। सैकड़ों डंपर चालक हरियाणा सीमा पर 5 बजे के बाद खड़े नजर आते हैं। जाम की स्थिति को देखते हुए शुक्रवार शाम को नौगांवा थाना पुलिस की 2 गाड़ियां राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंची और डंपर चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हरियाणा की तरफ रवाना किया। मालाखेड़ा कस्बे के निकट अलवर रोड पर पूजा होटल के पास 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला सहित 3 जने लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मालाखेड़ा अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक ही हालत नाजुक होने पर अलवर रेफर कर दिया गया। मोतीडूंगरी स्थित सैयद बाबा की मजार पर श्री सैयद बाबा का 3 दिवसीय 22वां वार्षिक महोत्सव 7, 8, 9 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। सैयद बाबा सत्संग समिति के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि जिसमें 7 अक्टूबर को रामायण पाठ, 8 अक्टूबर को रामायण पाठ का समापन होने के बाद भोग लगाया जाएगा। 9 अक्टूबर को बाबा का विशाल भंडारा किया जाएगा। उसी दिन शाम को 4 बजे कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्या नाम है आपका और क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? महेंद्र शर्मा मेरा नाम है सर, और सैयद बाबा सत्संग समिति का अध्यक्ष हूँ सर। और हर साल बाबा का सालाना उर्स मनाया जाता है। इस साल भी 22वां वार्षिक महोत्सव सैयद बाबा का मनाया जा रहा है, जो मोतीडूंगरी पे ये 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 7 तारीख को रामायण पाठ होगा और 8 तारीख को संपन्न होगा रामायण पाठ। उसके बाद भोग लगेगा और 9 तारीख को बाबा का विशाल भंडारा और 4 बजे से बाबा की इच्छा तक कव्वाली और भजनों का मिक्स प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर सूफी सम्राट जो इंटरनेशनल लेवल के कव्वाल हैं, अंसर हयात निजामी एंड ब्रदर्स, वो आएंगे और दिल्ली से, और हेमंत राज दिल्ली से, और जोधपुर से तौफीक हुसैन एंड पार्टी आएंगे, जो बाबा का संपूर्ण रात्रि गुणगान करेंगे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।